हरिहर अमावस्या है ही, और कल बाबा और माता कृपा से हमने तो प्रार्थना की है कि सभी के मारण बच्चे या बुजुर्ग घर से नहीं आ पा रहे हैं तो उनका कपड़ा या फ़ोटो रख के उनका मारण भी कट जाए, वो शक्ति भी खुल जाए, तो ये भी काम एक पूरा हो जाए हमेशा के लिए। ये ज़रूर कल हम प्रयास करेंगे। हम तो 100 में 99% पक्के हैं कि कल ये शक्ति ज़रूर खुले, कि ताकि बगैर आए भी आपके परिवार का आदमी आ जाए। जैसे आप स्मृति और ब्लैक मैजिक कटवा लेते हैं बगैर उनके आए, ऐसे ही मारण भी कट जाए, हलवा की तरह कट जाए बिल्कुल, और आप अच्छे हो जाएं, आपका परिवार अच्छा हो जाए। यही प्रयास कल रहेगा। और अन्य तमाम शक्तियाँ खुलती हैं, खुलती जाती, रोज़ ही खुलती हैं, है ना। तो आप सभी स्वस्थ हों, सुखी हों, दरबार का यही उद्देश्य है। और यही उद्देश्य है कि आप सब सुखी हों, समृद्ध हों। एकदम एक पूरा दरबार आपके साथ मिल कर के काम करता है। ऊर्जा जब साथ रहती है, ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भविष्य अच्छा होता है, पढ़ाई का खूब मन करता है, वही ऊर्जा आपकी काम करती है। यही ऊर्जा वृद्धि जब हो जाती है तो यही ऊर्जा आपके हर काम में आगे आगे चलती है। जो ऊर्जा नहीं रहती तो सूक्ष्म शरीर आपका कमज़ोर रहता है, और उसके कमज़ोर रहने के कारण जो सामने वाला व्यक्ति आपके आता है उसका ताकतवर रहता है तो आपको दबा लेता है। अभी क्या होता है कि एक जो आखिरी सबसे बड़ा जो संकट रहता है वो गंदगी का कटने का, जो रोग जहाँ पे बनते हैं रोग, कि आप हवन करते हैं अपने घर में, तमाम पूजा पाठ अनुष्ठान तमाम करते हैं, आप करते चले आए। दरबार आने के पहले आप लोग तमाम पूजा पाठ, तमाम अनुष्ठान, तमाम जगह जाना, झाड़ फूक वालों के जाना, तंत्र मंत्र टोना टोटका करने जाना, यहाँ जा जा करके आप बहुत सारी गंदगी इकट्ठी करते हो और तमाम गंदे लोगों से आप मिक्स हो जाते हो, मिलते जाते हो। तो क्या होता है, आपके पास एक गंदगी का पूरा पहाड़ खड़ा हो जाता है और आप उन रोगों से तमाम उल्टा ग्रस्त होते जाते हो, जो रोग आपको थे ही नहीं, कभी आपके रोग भी नहीं हैं। तो होता क्या है कि इतनी लंबी गंदगी खड़ी हो जाती है और पीढ़ियों के तमाम गंदगी रहती, तंत्र मंत्र किए हुए मारण। जो लोग मर जाते हैं उस मारण में पितृ उसी मारण में बंध जाते हैं। बंधने के बाद फिर वो चले जाते हैं साथ साथ में। आखिरी में जब मारण कटना होता है स्मृति के साथ तो सब कुछ कट जाता है। कई लोगों के पास ऊर्जा बहुत होती है तो मारण कट भी जाते हैं, कुछ के कुछ कट जाते हैं, कुछ रह जाता है। तो जब रह जाता है मारण कटना, और तमाम श्रापित देवी देवता, जो तमाम देवी देवता बन के आपसे पूजा पाठ लेते रहते हैं, बहुत लोगों को दिखते भी रहते हैं कि देवी देवता हमें दिख रहे हैं, वो देवी देवता यही है श्रापित। तो श्रापित का अर्थ ये नहीं कि शक्ति नहीं उनके पास शक्ति है, श्रापित वालों के पास भी। लेकिन दिक्कत क्या है कि उसकी फीस बहुत तगड़ी है। वो आपको खून चूसेंगे, मौका लगेगा मारेंगे आपको। बुद्धि खराब है उनकी। पागलों से आप मदद मांग रहे हैं, आपको लग रहा है पागल बड़ा ताकतवर है, तो ठीक है, मौके पर कोई मदद कर दी आपकी बाई चांस। लेकिन पागल कोई ज़्यादा पागल आ गया तो आप को पटक के मारेगा पहले। तो ये पागल हैं, श्रापित हैं, इनका काम है दुष्टता करना, अच्छी सोच नहीं है इनकी, गंदगी फैलाना, आपके घर में सबको बीमार रखना। तो इनके कारण धीरे धीरे घर के लोग बीमार होना शुरू होते हैं, बीमारियों की जड़ में बैठ जाते हैं, नेगेटिविटी में। तो जब मारण कटना होता है तो ये उस मारण के पीछे रहते हैं, सबसे पीछे श्रापित वाले। मारण रहता है पीढ़ियों से आता है, उसमें 1500 साल से मरे हुए पितृ बंधे रहते हैं, वो भी सब गंदगी जाती है, खुलता है, कटता है। लेकिन किसी का मारण शेष रह गया, या किसी के तमाम ये गंदे वाले देवी देवता हैं, ये ताकतवर होते हैं, इन्हें काटने के लिए एनर्जी चाहिए। ये लगभग आप 90 नहीं 95% लोग ये पूजा पाठ गंदी संधि करके उल्टी सीधी और खूब गंदगी बटोरते हैं और जुड़ जाते हैं गंदगी से, अलग नहीं होते। ये आपको घुमाती है गंदगी गोल गोल, आपके बच्चों को घुमाती है गोल गोल, घूमते रहते हैं गोल गोल। आपको नहीं लगता कि क्यों घूम रहे हैं बच्चे, बच्चों को लगता है मम्मी पापा पता नहीं क्यों घूम रहे हैं, घूम सारे रहें गोल गोल। ये बुद्धि घुमाए रहते हैं। जब ये जाते हैं तो आपकी बुद्धि खुलती है। अभी आपने देखा भी कई केस में कि जब वो सब गई गंदगी तो बुद्धि खुल के वही पति पत्नी हाथ में हाथ डालने कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आज ही शादी हम लोगों की हुई है। इतना प्रेम जैसा शादी में होता है प्रेम, शादी के बाद महीने 2 महीने का, वो कह रहे आज ही लगता शादी हुई है, ऐसा प्रेम।
तो कोई भी गंदगी नहीं फैलाना चाहता, कोई पति पत्नी लड़ना नहीं चाहता, कोई माता पिता बच्चे आपस में लड़ना नहीं चाहते, कोई मित्र आपस में लड़ना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी लड़ते हैं, फिर भी गंदगी फैलती है। तो दूसरों की उपस्थिति के कारण होता है। ये सब जाते हैं, जैसे ही जाते हैं आप पूरी तरह स्वस्थ होते हो। आप देख रहे हो, इसीलिए हम एक आदमी में आधा आधा घंटा पौन घंटा समय देते हैं, इतना जिसमें गंदगी ज़्यादा रहती है, ताकि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, किसी तरह ऐसा हो जाए कि इसको दोबारा इसके लिए दरबार ना आना पड़े। जब दरबार आए तो हंसी खुशी में आए, प्रसन्नता में आए, बाबा के जन्मदिन में आए, दरबार के अन्य कार्यक्रम में आए, भंडारे में आए, हर तरह के पूजा पाठ बड़े बड़े जो दरबार में होते उनमें आए, इस तरह से आए उसमें। तो कष्ट लेके ना आए, एकदम स्वच्छ रहे। तो इसमें जब आपकी एनर्जी कम पड़ती है तो फिर दरबार की एनर्जी जब कम पड़ गई आपके पास, आपने जो 9 हवन किए उसमें तमाम गंदगी आपकी कटती, पीढ़ियों की कटती है। इसके बाद फिर ये मारण, ये सब दुनिया भर की गंदगी, श्रापित देवी देवता बहुत ताकतवर हैं, अब इन्हें तो कोई छू भी नहीं सकता। श्रापित वालों को तांत्रिकों झकपात चले जाओ, हाथ जोड़ लेते हैं, भैया तो देवी है, तो देवता है, इसे ले जाओ, इनसे पूजा करो, इनकी मौज करो। कुछ कर नहीं सकता तो ये बता देगा इनकी पूजा करो, उल्टा पाठ पढ़ा देगा, मतलब मगरमच्छ के हवाले उल्टा कर देगा आपको, जाओ खाओ जाके। तो दरबार में एक हवन होता है, एक दिन का जो हवन होता है वो काफ़ी महंगा है उनके लिए है, जो आए एक दिन उन्होंने हवन किया, अगले दिन संकल्प करके और अपना घर जाएं। समय की कम बचत होती है, तमाम आना जाना और तमाम पीड़ादायी काम है, लोग पर बहुत लोगों को समय नहीं है, और जल्दी ठीक होना ज़्यादा कष्ट है, इमरजेंसी है, उनके लिए वो एक दिन का हवन है। रोज़ होते हैं हवन, एक दिन वाला, एक ही दिन में करा हवन, अगले दिन संकल्प किए और अच्छे हो गए, अच्छे बनते हैं आप। तो एक तो वो, लेकिन काफ़ी महंगा पड़ता है हवन। अगर आपसे कहा जाए कि अब आप हवन कर लो तो आप ठीक हो जाओगे, तो एक बड़ा हवन है, तो वो उसके लिए दरबार ने सोचा कि किसी तरह से कम पैसे में आपको एक ऐसी ऊर्जा वृद्धि का आरोग्य प्रदान करें। हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं, लगे थे पिछले 1 साल से, कि कैसे किसी तरह एक छोटी सी किट बन जाए जिसको आप एक बार करें तो इतनी ऊर्जा आपको मिल जाए कि एक बार नहीं 10 बार आपके मारण कट जाएं, इतनी ऊर्जा बनी रहे, उस कम पैसे में आपको हो जाए। तो वो दरबार ने उसकी व्यवस्था की, और जैसे अभी आपने देखा कि 4 परिवार, कल 5 परिवारों ने किया, उनमें 4 परिवार अभी आए, चारों एकदम बिल्कुल 100 में 100% ठीक होके गए, क्योंकि ऊर्जा उनके पास थी हवन की। काफ़ी तो हवन में ठीक हो गए करते करते, बाकी यहाँ आके ठीक हो गए। तो उस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और उस ऊर्जा के बिना आपके रोग नहीं जाते। ये आपके स्थूल रोग हैं, शरीर के रोग हैं बुरी तरह। तो शरीर के रोग जाने के लिए, कष्ट जाने के लिए ये समस्या जानी आवश्यक है कि आपके मारण भी कटे, और जो श्रापित गंदगी है देवी देवता, ये भी जाएं साथ में। तो इसको करने के लिए जो कर सकते करेंगे, जो अभी नहीं कर सकते बाद में करें, जब भी आके हों, लेकिन करके और अपना ये सब गंदगी जरूर कटवाएं, इस बात को ध्यान रखें। ये आपका एक अंतिम पड़ाव है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे बिल्कुल एकदम 100% एकदम स्वस्थ और सुखी होके जा रहे हैं। जैसे आप स्मृति और ब्लैक मैजिक कटवा लेते हैं बगैर उनके आए, ऐसे ही मारण भी कट जाए, हलवा की तरह कट जाए बिल्कुल, और आप अच्छे हो जाएं, आपका परिवार अच्छा हो जाए। हरिहर।